हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स एंड देयर पेरेंट्स। हमारा ये नीट मंत्रा ये जो चैनल है हमने 2015 में स्टार्ट किया था। करेक्ट। उस टाइम सिर्फ यूट्यूब चैनल बनाया था और आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा नीट का सबसे पहला जो एग्ज़ाम था 2013 में हुआ था। आई थिंक उस टाइम कोई 701 का टॉपर था और 350 मार्क पे वहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलता था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में किसी ने केस फाइल हुआ, फिर 14 में और 15 में एग्ज़ाम नहीं हुआ, मतलब नीट का ऑल इंडिया लेवल का। फिर 16 के बाद कंटिन्यूसली ये एग्ज़ाम चालू है। कभी कभी 400 में एडमिशन होता था, कभी 500, 550, 600। अब इस बार प्रॉब्लम क्या हो ना, मैं आपको ये समझाता हूँ। और मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पज़ मोस्टली मैं पेरेंट्स को एड्रेस करना चाहता हूँ, क्योंकि आप स्टूडेंट हो या पेरेंट्स हो, आपके दिमाग में पिछले साल का कट ऑफ है, पिछले साल का नीट का एग्ज़ाम है, पिछले साल के मार्क्स आपके सामने हैं। इसलिए आपको लग रहा है कि यार लास्ट ईयर इसको 650 मार्क्स मिले थे, इसको 700 मिले थे, इसको 680, 670, और आप उससे कंपेयर कर रहे हैं इस साल का परफॉर्मेंस। इसके वजह से बहुत सारे पेरेंट्स नाखुश है उनके बेटे के परफॉर्मेंस पे, उनके बेटी के परफॉर्मेंस पे, और स्टूडेंट भी इस वजह से काफ़ी परेशान है। और यहाँ पर देखो, जो पेरेंट्स है उनको अंदाज़ा नहीं है कि जब ये एग्ज़ाम हुआ उस टाइम पे पेपर डिफ़िकल्टी लेवल देख के बहुत सारे कैंडिडेट्स का जो मनोबल है, कॉन्फिडेंस है, वो पूरा टूट गया। इतने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आए, कुछ कुछ क्वेश्चन तो आईआईटी जेई जो एडवांस लेवल होता है उस लेवल के क्वेश्चन थे। तो यहाँ पे मेरा ये पर्पज़ है कि आपको ये बताए कि इस साल मान लीजिए आपके 400 मार्क्स आए हैं, आपके 500 आए हैं, 550 आए, इसके कंपैरिजन में लास्ट ईयर के मार्क्स कैसे थे। यानी कि मान लीजिए आपको 400 मार्क मिले इस बार, तो अगर लास्ट ईयर का अगर आप पेपर देते तो आपको कितने मार्क्स आते। तो कंपेयर मतलब पर्पज़ ये है कि आपका जो रैंक है वो भी मैं यहाँ पे दिखाऊंगा कि कितना आ सकता था अगर लास्ट ईयर का लेवल इस साल होता तो। ठीक है। ऐसा आई थिंक मुझे नहीं लगता यूट्यूब पे कोई वीडियो अवेलेबल है। तो यहाँ पे आपको कंपेयर करना है आपका इस साल का जो स्कोर है, इसके करस्पॉन्डेंस लास्ट ईयर आपका कितना स्कोर आता। करेक्ट। और ये किस बेसिस पे मैंने बताया हुआ है ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलो देखो ये है, और ये मैंने कौन से बेसिस पे बनाया है, डिफ़िकल्टी लेवल क्या थी, एग्ज़ाम टाइम पे स्ट्रेस कैसे था, एंग्जाइटी लेवल कैसे थी। जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उनको पता है। मैंने कम से कम इससे रिलेटेड 10 यूट्यूब वीडियोस देखे हैं जहाँ पे अलग अलग इंस्टीट्यूट के फैकल्टीज़ ने ये सारा इशू डिस्कस किया है। उसके बाद मैंने 50 स्टूडेंट से बात किया है जिन्होंने 2024 का भी एग्ज़ाम दिया है, 25 का भी एग्ज़ाम दिया, क्योंकि वो कंपेयर कर सकते हैं। करेक्ट, वो कंपेयर कर सकते हैं। उसके बाद यूट्यूब में कमेंट्स आते हैं। करेक्ट, क्योंकि कोई भी वीडियो में कोई भी अगर मान लीजिए फैकल्टी कुछ बता रहा है तो कमेंट्स सेक्शन में स्टूडेंट्स जेन्युइनली लिखते हैं, क्योंकि जो वीडियो बना रहा है भाई उसका कोई एजेंडा हो सकता है। आपको पता है जो ट्यूशन कंडक्ट करते हैं उनका भी बहुत मूड ऑफ हो गया, क्योंकि उन्होंने क्लास में इतनी मेहनत करके पढ़ाया और उसमें से कुछ आया नहीं, तो लोग उनको भी ब्लेम कर रहे हैं कि सर और मैडम आपने जो पढ़ाया वो एग्जाम में आया नहीं है। तो इसलिए कमेंट सेक्शन में रियल आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। मैंने कुछ एआई टूल्स का भी यहाँ पे यूज़ किया है और मैंने 4-5 फैकल्टी से भी बात की है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा, मान लीजिए इस साल आपके 350 मार्क आ रहे हैं, 350, तो लास्ट ईयर में आपका जो रेंज क्या होता। देखो यहाँ पे डायरेक्टली 1 to 1 मैं यहाँ पे मार्क्स नहीं बता सकता कि भाई 350 का कितना होगा, एक रेंज है। रेंज मान लीजिए आपको अगर सेम पेपर लास्ट ईयर का अगर आप इस साल देते तो आपके जो मार्क्स थे 528 to 542 के बीच में रहते। करेक्ट, क्योंकि ये किस लिए कंपेयर करना जरूरी है, क्योंकि आपके सामने आपके दिमाग में कंपेयर करने के लिए पिछले साल के मार्क्स है, पिछले साल के कट ऑफ्स है, पिछले साल के रैंक्स है। तो मान लीजिए आपको 400 मार्क इस साल मिल रहे हैं, तो ये इक्वेलेंट है लास्ट ईयर के 552 से लेके 568 के बराबर। अगर आपके 500 मार्क है तो ये 600 से 620 के बराबर है लास्ट ईयर के। और इसका करस्पॉन्डिंग रैंक भी मैं आपको अगले स्लाइड पे दिखा दूंगा। अगर आप नीट की फैकल्टी है, नीट फील्ड में बहुत टाइम से है, मैं तो इसको 10-15 साल से ट्रैक कर रहा हूँ। करेक्ट, अगर आपको ये पता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप भी लिखिए कि ये एनालिसिस आपको कैसे लग रहा है। ठीक है। उसके बाद अगर आपको 600 मार्क आ रहे हैं इस साल, तो वो लास्ट ईयर के 648 से लेके 672 के रेंज में कंपेयर कर सकते हैं। और इस साल ये जो मार्क्स है ये तो बहुत कम लोगों को होंगे, 670, 680, 690। तो ये जो कैंडिडेट्स होंगे भाई ये टॉपर में आएंगे, तो इनके जो मार्क्स है ये लास्ट ईयर के इस ब्रैकेट में रहेंगे। मान लीजिए किसी को इस साल 690 मार्क्स मिल रहा है, तो 691 से लेके 719 के बीच में उसके मार्क्स होते अगर वो लास्ट ईयर का लेवल का पेपर इस साल देता। तो ये एनालिसिस है। अगर मान लीजिए आपके यहाँ पे मैंने सिर्फ
50-50 के रेंज में लिया है, 350, 400, 450। तो आपके जितने मार्क्स है वो लगाइए, क्योंकि मैंने ये एक्सेल शीट में एक फॉर्मूला लगा के बनाया हुआ है। मान लीजिए आपके 430 मार्क्स है, तो वो कमेंट सेक्शन में लिखिए, तो मैं उसका इक्विवेलेंट जो रेंज है यहाँ से ये लोअर बैंड से लेके अपर बैंड कितने में मार्क्स होते हैं आपके, यानी कि इसके बेसिस पे आप कंपेयर कर सकते हैं कि भाई आपको एडमिशन कहाँ मिल सकता है इस बार। तो यहाँ पे देखिए ये किसी मैंने नेट से लिया था, तो ये लास्ट ईयर का है। मान लीजिए लास्ट ईयर 720 इतने लोगों को थे, यानी कि जिसको 720 मार्क्स मिले थे लास्ट ईयर, उनका रैंक 1 से लेके 17 के बीच में था। 715 यानी कि ये है। तो इस तरीके से ये लास्ट ईयर का है, ये एक इंस्टीट्यूट से लिया था मैंने, और ये अलग इंस्टीट्यूट से। तो आपको क्या करना है, आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है इस साल, और स्कोर कैसे निकालना है। देखो नीट ने कोई की प्रोवाइड नहीं की है, तो आपको क्या करना है, आप जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं और ऑल इंडिया लेवल के जो 4 से 5 बेस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं, ये 5 इंस्टीट्यूट के की के बेसिस पे आप अपना स्कोर निकालिए, उसका एवरेज निकालिए, और वो जो होगा वो आपका एक्सपेक्टेड स्कोर होगा इस साल का, वो कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं आपको उसका इक्विवेलेंट लास्ट ईयर कितना मार्क्स हो सकता है आपका, और फिर रैंक आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप टीचर हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, तो आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पे लिखना है ये एनालिसिस आपको कैसे लगा। और अल्टीमेटली देखो, कोई भी इंस्टीट्यूट है, कितने भी साल से इस फील्ड में है, तो वो एक अंदाज़ा ही कर सकता है, लेकिन जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उनको पता है। और ये मैं पेरेंट्स को स्पेसिफिकली मैं बताना चाहता हूँ कि आप अपना जो स्टूडेंट है, आपका बेटा है, आपकी बेटी है, उनसे इतना नाराज़ ना होइए, क्योंकि पेपर रियली डिफ़िकल्ट था। और कुछ लोग मैंने देखे कि भाई वो बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, जिनका अच्छा मार्क्स आ रहा था, लेकिन पेपर ही इतना डिफिकल्ट आ गया। फिजिक्स के अगर आप पहले 10 क्वेश्चन देखेंगे तो स्टूडेंट्स के 2-3 भी नहीं बन रहे थे। इसके वजह से पूरा कॉन्फिडेंस डाउन हो गया, एंग्जाइटी आ गई, कुछ लोग पैनिक हो गए। फिर अगले जो 35 क्वेश्चन है, फिर उन्होंने वो लिटरली छोड़ ही दिया, फिर वो अच्छे से कर नहीं पाए। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स करके मैंने ये वीडियो बनाया है। मैंने यहाँ पे नंबर भी दिए हैं, अगर आपको आपका स्कोर जानना है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कितना हो सकता है, वो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। तो अगर आप टीचर है, स्टूडेंट है, पेरेंट है, तो आप कमेंट सेक्शन में आपका ओपिनियन लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स एंड अपकमिंग जर्नी।